नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन 2.3 है और 2.4 है। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसके अंदर हम देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन दिया है। एक कैलोरी इज़ ए यूनिट ऑफ हीट और एनर्जी। अब हमें पता है जो कैलोरी होती है वो हमारी यूनिट किसकी होती है, हीट की कह लीजिए या एनर्जी की कह लीजिए। तो ये हमें दी है 4.2 जूल के बराबर और 1 जूल हमें दिया है 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम 1 जूल की बात करें तो 1 जूल को आप लिख सकते हैं 1 न्यूटन मीटर के बराबर होता है। 1 न्यूटन मीटर के बराबर 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन हमारा होता है 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये होता है। तो अगर आप इसको मीटर से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 1 न्यूटन की जगह ये आपने लिख दिया, मीटर से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा जो कि 1 जूल है। तो 1 जूल किसके बराबर हो गया, 1 न्यूटन मीटर के बराबर। ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट दिया है जिसके अंदर हमें यूनिट ऑफ मास दी है अल्फ़ा केजी के बराबर, यानी कि मास की यूनिट अल्फ़ा केजी दी है। या आप कह सकते हैं अगर आप 1 kg को लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे इसको, तो ये हो जाएगा हमारा, अगर आप इसको लिखेंगे अल्फ़ा की -1 या 1/अल्फ़ा आप उसको लिखेंगे तो 1 kg हो गया, क्योंकि अल्फ़ा केजी दिया है। तो अल्फ़ा केजी का मतलब है जैसे कि 1 kg है हमारा कितने ग्राम के बराबर है, 1000 ग्राम के बराबर है। तो इसी तरह से जो अगर आप यहाँ से ग्राम को निकालते हैं ये क्या हो जाएगा, 1/1000। तो इसी तरह से अगर केजी को निकालें तो ये हो जाएगा 1000/1। तो ऐसा कह सकते हैं आप। तो इस तरह से यहाँ पर हमने केजी को निकाला, अल्फ़ा की -1 आ गया, या आप कह सकते हैं कि 1/अल्फ़ा जो है 1 kg के बराबर है। इसी तरह से यूनिट ऑफ लेंथ हमें दिया है बीटा मीटर। लेंथ की यूनिट मीटर है, यानी कि जो 1 मीटर हमें दिया है 1/बीटा, इसको आप लिख सकते हैं बीटा -1, जो कि ये है, हमें ये है। और गामा है हमारी यूनिट ऑफ टाइम, गामा सेकंड। तो टाइम की यूनिट है, यानी कि 1 सेकंड आ जाएगा 1/गामा, यानी कि गामा की -1। यानी कि जो नई यूनिट बनी अल्फ़ा की -1, बीटा की -1, गामा की -1, ये मास की, ये लेंथ की और ये सेकंड की बनी हमारे पास। अब हमें कैलोरी को इस मैग्नीट्यूड में शो करना है कि 4.2 अल्फ़ा -1, बीटा -2 और गामा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट ये आए इसकी जगह, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर की जगह। अब देखिए केजी की वैल्यू तो हमने ये निकाल ली, तो केजी की यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर का क्या मतलब आ जाएगा, यहाँ यहाँ आ जाएगा बीटा की -2। अगर आप मीटर स्क्वायर निकालते हैं ये आ जाएगा 1 मीटर का स्क्वायर, क्योंकि 1 मीटर हमारा बीटा की -1 के बराबर है। आगे क्या है हमारे पास, जो सेकंड का स्क्वायर है एस की -2 का है, ये हमारा 1s जो है हमारा गामा -1 के बराबर है। इसी तरह से अगर इसका हम स्क्वायर करें 1 सेकंड का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, गामा -2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप s की -2 निकालें, यानी कि पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, तो s की -2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा गामा प्लस का इसकी पावर हो जाएगी। क्योंकि अगर आप ऐसे लिखें 1/गामा-2, तो ऊपर जाकर ये क्या हो जाएगी, गामा का स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा s की -2 गामा का स्क्वायर। तो सारी वैल्यू हमें यहाँ पर पुट कर देनी है। जो हमें दिया था 4.2 जो जूल था हमारा, क्या था, केजी मीटर स्क्वायर s की -2। केजी की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे ये अल्फ़ा की -1, मीटर स्क्वायर की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे जो कि आपने ये निकाली, यानी कि बीटा की -2, और s की -2 की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे ये गामा की स्क्वायर। तो ये जो है हमारा, जो कि हमें शो करना था, यही अल्फ़ा की -1, बीटा की -2 और गामा का स्क्वायर, बिल्कुल इस तरह से आप उसको शो कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये आप समझ गए होंगे, न्यू यूनिट दी हैं उसके हिसाब से हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो फोर्थ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट क्लियरली। इस स्टेटमेंट को क्लियरली एक्सप्लेन करना है। टू कॉल ए डायमेंशनल क्वांटिटी लार्ज और स्मॉल इज ए मीनिंगलेस विदाउट स्पेसिफाइंग ए स्टैंडर्ड फॉर कंपैरिजन। इन व्यू ऑफ दिस रीफ्रेम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स वेयर एवर नेसेसरी। अब यहाँ पर ये लिखा है कि अगर हम किसी डायमेंशनल क्वांटिटी की बात करते हैं, वो चाहे लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो, तो वो मीनिंगलेस है जब तक हम उसका कंपैरिजन नहीं करते। तो ये कहा गया है कि कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है
किसी का भी किसी चीज़ के साथ, जैसे लेंथ है 1 मीटर है तो कंपैरिजन हमें करना पड़ता है कि वो छोटी है किसी से, तो छोटी का मतलब 5 मीटर है दूसरी तो वो 1 मीटर है कितनी छोटी है, या बड़ी है 1 मीटर है तो दूसरी 100 मीटर है कितनी बड़ी है, तो कंपैरिजन ज़रूरी है। तो इन फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को हमें उसी कंपैरिजन के अंदर जो है यहाँ पर लिखना है। इसी तरह से डायमेंशनलेस क्वांटिटी की भी बात आप कर सकते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी जैसे कि फ्रिक्शन हो गया, रिलेटिव डेंसिटी हो गई, उनका भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो कंपैरिजन बहुत ज़रूरी है। डायमेंशनलेस में क्या होगा, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, अगर आप स्टैटिक का बात करें तो स्टैटिक का सबसे ज़्यादा होता है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारा इसी तरह से जो रोलिंग है उसका कम होता है। तो स्टैटिक का ज़्यादा है हमारे पास और रोलिंग का सबसे कम होता है। इसी तरह से स्टैटिक का स्लाइडिंग से भी ज़्यादा है और स्लाइडिंग जो है रोलिंग से ज़्यादा है। इस तरह से उसका भी कंपैरिजन कर सकते हैं जो डायमेंशनलेस क्वांटिटी हैं। तो कोई भी ले लीजिए, डायमेंशनल क्वांटिटी ले लीजिए या डायमेंशनलेस ले लीजिए, कंपैरिजन हमारा बनता है हर जगह। तो यहाँ पर हमें इन स्टेटमेंट्स को लिखना है। एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। अब ये तो इन्होंने लिख लिया कि एटम्स आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, तो इसको हम कैसे अच्छी तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पर आएगा एटम इज़ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद ए फुटबॉल, यानी कि हमने फुटबॉल से उसका कंपैरिजन किया एक एटम का। तो यहाँ पे एटम्स लिखा हुआ था तो आर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन कंपैरिजन में हमें चलना है। एटम इज़ ए वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन कंपैरिजन विद ए फुटबॉल, विद ए क्रिकेट बॉल, विद ए वॉलीबॉल, कुछ भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है ए जेट प्लेन मूव्स विद ए ग्रेट स्पीड। ये तो हमें पता है, लेकिन कंपैरिजन में हम इसको कैसे लिखेंगे। जो ए जेट प्लेन मूव्स विद ए ग्रेटर स्पीड देन ए साइकिल, देन ए मोटरसाइकिल, देन आप यहाँ कंपैरिजन करना है। नेक्स्ट है द मास ऑफ जुपिटर इज़ वेरी लार्ज। किसके कंपैरिजन में वेरी लार्ज है, ये तो हमने नहीं दिखाया, तो यहाँ पे कंपैरिजन कैसे दिखाएंगे। एज कंपेयर टू मास ऑफ ए क्रिकेट बॉल, एज कंपेयर टू मास ऑफ ए वॉलीबॉल, एज कंपेयर टू मास ऑफ ए कोई भी रॉक ले सकते हैं। तो काफ़ी लार्ज है उसका जुपिटर का जो मास है, तो यहाँ पर कंपेरिजन हम करेंगे। नेक्स्ट है द एयर इनसाइड द रूम, दिस रूम कंटेन्स ए लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल। एक रूम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ गैस के मोलिक्यूल हैं, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इसको कैसे करेंगे। एज कंपेयर टू ए स्मॉल बॉक्स, कोई भी स्मॉल बॉक्स पड़ा है रूम के अंदर उसके कंपैरिजन में। इसी तरह से ए प्रोटॉन इज़ मच मोर मैसिव देन एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ मच नहीं आएगा। प्रोटॉन जो है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि प्रोटॉन है मोर मैसिव देन इलेक्ट्रॉन, मच मोर नहीं। आप इतना कंपैरिजन यानी कि इस तरह से आपको कंपैरिजन करना है जो सुटेबल हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्पीड ऑफ साउंड इज मच स्मॉलर देन स्पीड ऑफ लाइट। मच स्मॉलर नहीं आपने लेना, यहाँ पर लेना है जो लेस देन लेना है, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड इज लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट, तो ऐसा आप कह सकते हैं। तो कंपैरिजन आपको करना पड़ता है, यानी कि ये स्टेटमेंट जो है इसके अकॉर्डिंग हमने ये चीज़ें लिखी हैं कि कंपैरिजन करके दिखाया है हर एक स्टेटमेंट का। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।